से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। सावन के महीने के शुरू होते ही उत्तराखंड हाईकोर्ट तक को डीजीपी को से ये पूछना पड़ा कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सामने आ रहा है, अगर जरा सी कांवड़ छू जाती है किसी गाड़ी चलाने वाले से तो वहां पर मारपीट हो जाती। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। तो वो महिलाओं के मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूछा था आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। 170 शिकायतें पहुंची, केसेस हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर। ये पिछले 5 दिनों का आंकड़ा है। लेकिन इस पर ये राजनीति और मजहब क्यों तलाशा जा रहा है? क्या बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसान ये कर देता है? देखिए मकसूद, जब बात मुहर्रम की हो चाहे बात कांवड़ियों की हो, अगर उत्पात कर रहा है कोई, कानून हाथ में ले रहा है, किसी को मार पीट रहा है और किसी की गाड़ियां तोड़ रहा है, तो सबके खिलाफ कार्रवाई एक सी होनी चाहिए। और एक सी होती अगर नहीं भी है तो एक सी होती दिखनी चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि जब सवाल कांवड़ियों के, मैं नहीं कह रहा पूरा देश उन वीडियोस को देख रहा है, एक उनके उत्पात को देख रहा है और वो मुट्ठी भर है। ज़्यादातर लोग 99% कह लीजिए, 95% कह लीजिए, जिस आस्था के साथ जाते हैं। देखिए 170 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर कांवड़ लेके जाना, पैदल जाना, पानी ले गंगा जल लेकर के आना और उसे फिर जाके शिव के मंदिर में चढ़ाना, ये बहुत ही आगाध श्रद्धा का विषय है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये मामूली आस्था का विषय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके नाम पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उपद्रव कर रहा है और उसने कांवड़ ले रखी है, तो वो किसी भी महिला को, किसी भी दुकान को, कहीं भी कोई भी विवाद होने पर क्या उसे मार पीट सकता है, दुकान को तहस नहस कर सकता है उसके, और पुलिस वहां अगल बगल खड़ी दिखाई देती हो, तो सवाल उठता है ये मुहर्रम हो या कांवड़िया हो, दोनों के खिलाफ जो भी उपद्रव उत्पात कर रहे हैं उनके खिलाफ एक सी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मकसूद, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं तो हरिद्वार और दिल्ली के कांवड़ यात्रा को मैंने कई बार देखा है। मेरे दिमाग में ये बात थी, चूंकि मैं बिहार में था और बाबा धाम देवघर आप जानते हैं पूरे देश में सबसे बड़ा श्रावणी मेला लगता है और सबसे ज्यादा कांवड़िये वहीं पर आते हैं। मैं वहां गया था यही देखने के लिए कि एक भी घटना क्यों वहां नहीं दिखाई देती और क्यों रोज कांवड़ियों का क्रोध अक्सर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये बात साफ हो गई। पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार और झारखंड में चल रही है, ये आप न्यूज में कहीं भी नहीं देखते होंगे, क्योंकि जब भी विवाद होगा तभी न्यूज में आएगा, उत्पात होगा तभी न्यूज में आएगा। ये जो शांति से चल रही है, इसकी वजह क्या है? मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। यहाँ बाबा गरीबनाथ का, भोलेनाथ का मंदिर है, उसकी अपनी एक बहुत मान्यता है। और पहलेजा घाट जो छपरा से है, वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर जो भी है, वहाँ से कांवड़िया आते हैं। आप मुजफ्फरनगर शहर में जाइए, आपको पूरे तरफ बैरिकेटिंग की हुई है, उनके आने का रास्ता है और लाखों लोग यहाँ भी आते हैं, मुजफ्फरपुर में भी। आपने कभी सुना कि इस रास्ते में कभी कांवड़ियों ने कोई उत्पात किया हो, कभी उन्होंने दुकान तोड़ी हो? तो मैं मूल बात जो बताऊं, एक तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उधर रहता है। सावन आने से पहले ही सरकार की तरफ से फूल बरसाने से लेके जितनी चीजें, दुकानों का नाम चेक करना, तो QR कोड, वो उसकी भूमिका पहले से बनना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जो मूलभूत अंतर मैंने देखा, मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ, ये जो एक तो सरकार की तरफ से बिहार में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को श्रावण का शुभकामनाओं के अलावा कुछ नहीं देखा होगा जी। और जो यहाँ व्यवस्था है, मैं उसके बारे में बता दूं, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, पूरा बिहार से और झारखंड के बॉर्डर तक, वो बाबा धाम देवघर जो है वो 6, 7, 8, 10 किलोमीटर मान लीजिए झारखंड में पड़ता है। बाकी सब सुल्तानगंज जो भागलपुर का कस्बा है, वहाँ से कांवड़िए वहाँ से कांवड़ लेके, वो पूरा रास्ता सड़क का अलग है और कांवड़ का अलग है। कच्चे रास्ते पर बाकायदा वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसमें न कांवड़ियों को कभी धूप लग सकती है, न सड़क की न कंक्रीट पड़ता है, न सड़क पड़ती है, और बहुत कम ही जगह ऐसा होता है जहां पर ट्रैफिक से उनका सामना हो। लेकिन चूंकि इधर का रास्ता सीधे देवघर को जाता है, वो रास्ता है, उसमें कई बड़े शहर पड़ते हैं, मेरठ पड़ता है, मुजफ्फरनगर पड़ता है, सहारनपुर पड़ता है, रुड़की पड़ता, वो
वहां से जाने वाले कांवड़ियों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार आपको जाना है, ऋषिकेश जाना है, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना, वो सारा रास्ता दिल्ली वालों के लिए, देहरादून जाना है तो वही रास्ता है। तो एक तो ट्रैफिक उस पर ज्यादा रहता है, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि एक मूल मान्यता, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों की कांवड़ किसी भी तरीके से, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं जानबूझ के भी या किसी भी तरीके से, किसी की गलती के, किसी से की बाइक से, किसी की गाड़ी से अगर वो कांवड़ टूट जाती है, खंडित हो जाती है, तो फिर वहां के कांवड़ियों का क्रोध अपने वश में नहीं रहता और उसके बाद वो जरूर उस पर नाराजगी अपने क्रोध के तौर पर और उत्पात के तौर पर दिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। मैंने यहाँ के कांवड़ियों से पूछा, मैंने वो कार्यक्रम किया था, लेकिन चूंकि आपने चर्चा छेड़ी तो मैं वहाँ यहाँ के कांवड़ियों से पूछा, उन्होंने कहा अगर कांवड़ आपसे खंडित हो जाए, आपसे हमारी कांवड़ खंडित हो जाए और वो टूट जाए, तो हम इसका गुस्सा आप पर नहीं उतार के बल्कि अपने पश्चाताप करते हैं कि हमारे भोले की आस्था में हम पे कोई कमी रह गई, फिर हम जल नहीं चढ़ाते, फिर हम जाके दर्शन करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमसे गलती हो, ये गलती हमारी है। देखिए ये मूलभूत बात है। वहाँ दूसरे तरह से चीज़ों को लेते हैं और यहाँ दूसरे तरह, अगर ये एक बहुत बड़ा अंतर। और दूसरे कांवड़ियों की संख्या यहाँ जो है बिहार में, उसमें आप देखेंगे परिवार के साथ और महिलाओं के साथ जाने की परंपरा बहुत ज़्यादा है जी। बात इसकी है कि धर्म को जब राजनीति से जोड़ते हैं, जब कांवड़ियों के उत्पाद की चर्चा हो तो आप मुहर्रम से जोड़ें, तो और मुहर्रम के उत्पाद की, तो फिर मामला बैलेंस होने लगता है, फिर उसकी दूसरी तरह से चर्चा होने लगती है। जो विषय जहां पर है, मुझे लगता है कि जो भोले का भक्त है, और यकीन मानिए मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं मकसूद, अगर आप भी कभी बैद्यनाथ धाम सुल्तानगंज से जाने वाले लोगों की आस्था और उनका व्यवहार देखेंगे तो आपको भी इच्छा करेगी कि 10-20 किलोमीटर मैं भी इनके साथ पैदल चलूं, या अगली बार मुझे भी मौका मिले तो मैं भी आऊं। इतनी शांति, इतनी श्रद्धा के साथ लोग वहां पर जाते दिखते हैं। मुझे लगता है कि धर्म के कार्यों में इस तरह का हिंसक हो जाना, क्रोधी हो जाना, धर्म तो हर धर्म आदमी को क्रोध नहीं सिखाता। तो ये मुहर्रम से जब कांवड़िया जुड़ेंगे तो फिर आप उस समस्या को या उन बातों को एड्रेस नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप कट्टर हैं, अगर आप हिंसक हैं, अगर आपको क्रोध पर काबू नहीं है, तो चाहे आप हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, बौद्ध तो कह रहे हैं, बौद्ध और जैन तो कहते हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है और फिर कोई भी दुनिया का धर्म को मानने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं कहा जा सकता। और शायद ये ज्यादा आसान हो जाता है पोलराइजेशन करने के लिए अगर इसका राजनीतिक फायदा लेने की तरफ देखे, लेकिन क्या मजहब को देखकर क्या कोई एक्शन होगा या कार्रवाई होगी, सवाल इसको लेकर भी। राजीव बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अमितोष पारिक जी।